चैप्टर 7 शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 301। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ सुनाओ। शायद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया हो कि बहुत सी वजूह इसकी हो सकती हैं, मसलन यही कि कुरान शरीफ सुनने की सुन्नत भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से साबित हो जाए। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही पर तो नाज़िल हवा है और आप ही को सुनाऊं। शायद इब्न मसूद को ये ख्याल हवा की सुनान तबलीग और याद कराने के वास्ते होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि दूसरे से सुनूं। मैंने इम्तिसाल हुक्म में सुनाना शुरू किया और सूरत निसा जो चौथे पारा के पौने से शुरू होती है पढ़ना शुरू की, और जब इस आयत पर पहुंचा फ़िकी फ़ज़ाजना मन कलमा बशीद वजना बकली हौला शहीदा, तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरा मुबारक की तरफ देखा कि दोनों आँखें गिरिया की वजह से बह रही थीं। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 302। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हुआ। ये क़िस्सा जमहूर के नज़दीक अलिफ हिजरी का है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और नमाज शुरू फरमाकर इतनी देर तक खड़े रहे गोया रुकू करने का इरादा ही नहीं है। दूसरी रिवायत में है कि सूरत बकरा पढ़ी थी और फिर रुकू इतना तवील किया कि गोया रुकू से उठने का इरादा ही नहीं। फिर ऐसे ही रुकू के बाद सर उठाकर कौमा में भी इतनी देर तक खड़े रहे गोया सजदा करना ही नहीं है। फिर सजदा किया और उसमें भी सर मुबारक ज़मीन पर इतनी देर तक रखे रहे गोया सर मुबारक उठाना ही नहीं। उसी तरह सजदा से उठकर जलसा और फिर जलसा के बाद दूसरे सजदा में गर्ज हर रुकन इस कदर तवील होता था कि गोया यही रुकन आखिर तक किया जाएगा, दूसरा कोई रुकन नहीं है। उसी तरह दूसरी रकत पढ़ी और आखिर सजदा में शिद्दत गम और जोश से सांस लेते थे और रोते थे और हक़ ताला शाना की बारगाह आली में ये अर्ज़ करते थे कि अल्लाह तूने मुझसे ये वादा किया था कि मेरी मौजूदगी तक उम्मत को अज़ाब ना होगा। अल्लाह तूने ही ये वादा किया था कि जब तक ये लोग इस्तग़फ़ार करते रहेंगे अज़ाब नहीं होगा। अब हम सब के सब इस्तग़फ़ार करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इस मज़मून की तरफ इशारा है जो कलाम अल्लाह शरीफ में 9वें पारा के आखिर में है। विम्या किल्निल्लाहु लियुज़बिहुम वंतफ़ियुहुम विम्या किल्निल्लाहु मुज़बिहुम वाहुम यस्तग़फ़िरून 8 अल-अनफ़ाल 33। इस आयत शरीफा का तर्जुमा यह है कि अल्लाह जल शाना ऐसा ना करेंगे कि उन लोगों में आपके मौजूद होते हुए उनको अज़ाब दें और इस हालत में भी उनको अज़ाब ना देंगे कि वो इस्तिग़फ़ार करते रहते हों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आफ़ताब निकल चुका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद वज़ा फरमाया जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद ये मज़मून फरमाया कि शम्स व क़मर किसी की मौत या हयात की वजह से गहन नहीं होते, बल्कि ये हक़ ताला जल शाना की दो निशानियाँ हैं जिनसे हक़ सुब्हाना अपने बंदों को अबरत दिलाते हैं और डराते हैं। जब ये गहन हो जाया करें तो अल्लाह जल जलाला की तरफ फ़ौरा मुतवज्जह हो जाया करो और इस्तग़फ़ार वाओ नमाज शुरू कर दी करो। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 303। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लड़की करीब अलूफ़ात थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गोद में उठाया और अपने सामने रख लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रखे रखे उनकी वफ़ात हो गई। मैमन जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बानदी थीं चला कर रोने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह के नबी के सामने ही चला कर रोना शुरू कर दी। चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू भी टपक रहे थे इसलिए इन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोना ममनू नहीं, ये अल्लाह की रहमत है कि बंदों के क़ुलूब को नरम फरमाएँ और उनमें शफ़क़त व रहमत का मादा अता फरमाएँ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन हर हाल में खैर ही में रहता है हत्ता कि खुद इसका नफ्स निकाला जाता है और वो हक़ ताला शाना की हम्द करता है। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियावज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 304। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून की पेशानी को उनकी वफ़ात के बाद बोसा दिया।
उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू टपक रहे थे। शमाल तरमज़ी, किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया वज़ारी का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया वज़ारी का ज़िक्र। हदीस नंबर 305। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहिबजादी कुलसूम की कब्र पर तशरीफ़ फरमा थे और आपके आंसू जारी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि कब्र में वो शख्स उतरे जिसने आज रात मजामत ना की हो। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में वारिद हुई हैं। बाब इन रिवायत का ज़िक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में वारिद हुई हैं। हदीस नंबर 306। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने और आराम फरमाने का बिस्तर चमड़े का होता था, जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 307। तर्जुमा। इमाम मोहम्मद बाक़र रा कहते हैं कि हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था। इन्होंने फरमाया कि चमड़े का था जिसके अंदर खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। हज़रत हिफ्सा से किसी ने पूछा कि आपके घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था। इन्होंने बताया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक रोज़ मुझे ख़याल हुआ कि इसको चौहरा करके बिछा दिया जाए तो ज़्यादा नरम हो जाएगा। मैंने ऐसे ही बिछा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को दरियाफ़्त किया कि मेरे नीचे रात को क्या चीज़ बिछाई थी। मैंने अर्ज़ किया कि वही रोज़मर्रा का बिस्तर था, रात को उसे चौहरा कर दी था कि ज़्यादा नरम हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पहले ही हाल पर रहने दो, इसकी नरमी रात को मुझे तहज्जुद से माने हुई। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 308। तर्जुमा। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मेरी तारीफ़ में मुबालगा हद से अफ़ज़ल ना करो। जैसे निसारी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में मुबालगा किया कि अल्लाह का बेटा ही बना दी। मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और इसका रसूल कहो। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 309। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि किसी औरत ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मुझे कुछ तख़लिया में अर्ज़ करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी सड़क के रास्ता पर बैठ जाएं, वहीं आकर सुन लूँगा। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 310। तर्जुमा। हज़रत अनस कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ों की इयादत फरमाते थे, जनाज़ों में शिरकत फरमाते थे, गधे पर सवार हो जाते थे, ग़ुलामों की दावत कबूल फरमा लेते थे। आप बनो क़रीज़ा की लड़ाई के दिन एक गधे पर सवार थे जिसकी लगाम खजूर के फिरटों की और काठी भी इसकी थी। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 311। तर्जुमा। हज़रत अनस ही कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो की रोटी और कई दिन की बासी पुरानी चिकनाई की दावत की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी बेतकल्लफ़ कबूल फरमा लेते। आपकी एक ज़िरह एक यहूदी के पास रहन थी। आखिर उम्र तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसके छुड़ाने के लायक दाम नहीं हुए। शमाल तरमज़ी, किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 312। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुराने पालान पर हज किया। इस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था जो 4 दिरहम का भी नहीं होगा। ये भी मुमकिन है कि इस पर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला हो, यानी आप मामूली सी चादर ओढ़े हुए थे जो 4 दिरहम की भी नहीं थी। बाज़ फ़ज़िलाए दर्स के नज़दीक ये मतलब ज़्यादा पसंदीदा है, लेकिन बंदा नाचीज़ के नज़दीक पहला मतलब ज़्यादा राजा है और इस बाब की 11वीं हदीस इसकी तायद करती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह इस हज को ऐसा हज फरमाइयो जिसमें रिया और शोहरत ना हो।
शमाल तरमज़ी किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 313। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि सहाबा के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई शख्स दुनिया में नहीं था। इसके बावजूद फिर भी वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इसलिए खड़े नहीं होते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था। शमाल तरमज़ी किताब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 314। तर्जुमा हज़रत इमाम हुस्न फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से पूछा, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात अक्सर बयान करते थे और मुझे उनके सुनने का इश्तियाक़ था, तो इन्होंने मेरे पूछने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ का ज़िक्र फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद पाया व बुलंद मर्तबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर बदर की तरह चमकता था और पूरा हुलिया शरीफ, जैसा कि शुरू किताब में पहले बाब की 7वें हदीस में मुफस्सल गुजर चुका है, बयान फरमाया। इमाम हुस्न कहते हैं कि मैंने बाज़ वजूह से इस हदीस का इमाम हसीन से एक अरसा तक जिक्र नहीं किया। एक अरसा के बाद जिक्र किया तो मालूम हुआ कि वो मुझसे पहले इस हदीस को सुन चुके थे, और सिर्फ यही नहीं कि मामू जान से ये हदीस सुन ली हो, बल्कि वालिद साहब हज़रत अली से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु के मकान में तशरीफ़ ले जाने और बाहर तशरीफ़ लाने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु का तर्ज़ व तरीक़ा भी मालूम कर चुके थे। चुनाचा हज़रत इमाम हसीन से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर तशरीफ़ ले जाने के हालात दरियाफ़्त के, तो आपने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ रखने के वक्त को 3 हिस्सों पर मुनक़सिम फरमाते थे। एक हिस्सा हक़ ताला शाना की इबादत में ख़र्च फरमाते, यानी नमाज वग़ैरह पढ़ते थे। दूसरा हिस्सा घर वालों के अदाए हुकूक़ में ख़र्च फरमाते थे, मसलन उनसे हंसना, बोलना, बात करना, उनके हालात की तहक़ीक़ करना। तीसरा हिस्सा ख़ास अपनी ज़रूरियात, राहत व आराम के लिए रखते थे। फिर इस अपने वाले हिस्सा को भी 2 हिस्सों पर अपने और लोगों के दरमियान तक़सीम फरमा देते। इस तरह के ख़ुसूसी हज़रात सहाबा किराम उस वक्त में दाखिल होते, इन ख़वास के ज़रिया से मज़ामीन अवाम तक पहुँचते। इन लोगों से किसी चीज़ को उठाकर ना रखते थे, यानी ना दीन के उमूर में ना दनीवी मुनाफा में। गर्ज़ हर कस्म का नफ़ा बल्ला दरेक पहुँचाते थे। उम्मत के इस हिस्सा में आपका ये तर्ज था कि उन आने वालों में अहल फ़ज़ल यानी अहल इल्म व अमल को हाज़िरी की इजाज़त में तरजीह देते थे। इस वक्त को उनके फ़ज़ल देनी के लिहाज से उन पर तक़सीम फरमाते थे। बाज़ आने वाले एक हाजत लेकर आते और बाज़ हज़रात 2-2 हाजतें लेकर हाज़िर खिदमत होते और बाज़ हज़रात कई-कई हाजतें लेकर हाज़िर होते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु उनकी तमाम हाजतें पूरी फरमाया करते थे और उनको ऐसे उमूर में मशगूल फरमाते जो ख़ुद उनकी और तमाम उम्मत की इस्लाह के लिए मुफीद और कारआमद हों। मसलन उन दीनी उमूर के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी तरफ से मुनासिब उमूर की उनको इत्तिला फरमाना। और उन उलूम व मारफ़ के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा दिया करते थे कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन मुफीद और ज़रूरी इस्लाही उमूर को क़ाइबन तक भी पहुँचा दें। और नीज़ ये भी इरशाद फरमाया करते थे कि जो लोग किसी अज़र, पर्दा या दूरी या शर्म या रोग की वजह से मुझसे अपनी ज़रूरतों का इजहार नहीं कर सकते, तुम लोग उनकी ज़रूरतें मुझ तक पहुँचा सको तो हक़ ताला शाना क़यामत के दिन उस शख्स को साबित कदम रखेंगे। लिहाजा तुम लोग इसमें ज़रूर कोशिशें किया करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ज़रूरी और मुफीद ही बातों का तज़किरा होता था और ऐसे ही उमूर को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से खुशी से सुनते थे। इसके अलावा लायानी और फ़ुज़ूल बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ना होती थीं। सहाबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीनी उमूर के तालिब बनकर हाजिर होते थे और बल्ला कुछ चखे वहम से नहीं आते थे। चखने से मुराद उमूर देनिया का हासिल करना भी हो सकता है और हिस्सी चखना भी मुराद हो सकता है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ मौजूद होता इससे तवाज़ो फरमाते और ख़ुसूसी अहबाब का जब मजमा होता है तो मौजूदा चीज़ की तवाज़ो होती ही है। सहाबा किराम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हिदायत और खैर के लिए मशल और रहनुमा बनकर निकलते थे कि वो उन उलूम को हसब इरशाद दूसरों तक पहुँचाते रहते थे। इमाम हसीन कहते हैं कि मैंने बाहर तशरीफ़ आवरी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि ज़रूरी उमूर के अलावा अपनी ज़बान को महफूज रखते थे, फ़ुज़ूल तज़क्कुर में वक्त ज़ाया नहीं फरमाते थे, आने वालों की तारीफ़ क़ुलूब फरमाते, उनको मानूस फरमाते, मुतूहश नहीं फरमाते थे, यानी तंबी वग़ैरह में ऐसा तर्ज़ इख्तियार ना फरमाते जिससे उनको हाज़िरी में वहशत होने लगे, या ऐसे उमूर इरशाद ना फरमाते थे जिनकी वजह से दीन से नफ़रत होने लगे। हर कौम के करीम और मुअज़्ज़ज़ का इकराम व एज़ाज़ फरमाते और इसको ख़ुद अपनी तरफ भी उसे कौम पर मतूली और सरदार मुक़र्रर फरमा देते, लोगों को अज़ाब इलाही से डराते।
या मुज़र उमूर से बचने की ताकीद फरमाते या लोगों को दूसरों से एहतियात रखने की ताकीद फरमाते और ख़ुद अपनी भी लोगों के तकलीफ़ पहुँचाने या नुकसान पहुँचाने से हिफाजत फरमाते, लेकिन बावजूद ख़ुद एहतियात रखने और एहतियात की ताकीद के किसी से अपनी खिंदा पेशानी और खुशखल्क़ी को नहीं हटाते थे। अपने दोस्तों की खबर गैरी फरमाते और लोगों के हालात आपस के मुआमलात की तहक़ीक़ फरमा कर उनकी इस्लाह फरमाते, अच्छी बात की तहसीन फरमा कर इसकी तक़वियत फरमाते और बुरी बात की बुराई फरमा कर इसको ज़ाइल फरमाते और रोक देते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अमर में एतदाल और मियाना रवि इख्तियार फरमाते, ना कि तलून और गड़बड़ की कभी कुछ फरमा दिया और कभी कुछ लोगों की इस्लाह से गफलत ना फरमाते थे कि मबादा वो दीन से गाफिल हो जाएं या किसी अमर में हद से बढ़ जाने की वजह से दीन से उकता जाएं। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से गफलत ना फरमाते थे। हर काम के लिए आपके यहाँ एक ख़ास इंतज़ाम था। अम्र हक़ में ना कभी कोताही फरमाते थे, ना हद से तजावुज़ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले खल्क़त के बेहतरीन अफराद होते थे। आपके नज़दीक अफजल वही होता था जिसकी खैर ख़्वाही आम हो, यानी हर शख्स की भलाई चाहता हो। आपके नज़दीक बड़े रुतबे वाला वही होता था जो मखलूक की गमगसारी और मदद में ज़्यादा हिस्सा ले। हज़रत इमाम हसीन कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के हालात दरियाफ़्त किए तो इन्होंने फरमाया कि आपकी निशस्त व बरखास्त सब अल्लाह के ज़िक्र के साथ होती थी, और जब किसी जगह आप तशरीफ़ ले जाते तो जहाँ जगह मिलती वहीं तशरीफ़ रखते और उसी का लोगों को हुक्म फरमाते कि जहाँ खाली जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाया करें। लोगों के सरों को फलांग कर आगे ना जाया करें। यह अमर जुदा गाना है कि जिस जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते वही जगह फिर सदर मजलिस बन जाती। आप हाज़रीन मजलिस में से हर एक का हक़ अदा फरमाते, यानी बशाशत और बातचीत में जितना इसका हक़ होता इसको पूरा फरमाते कि आपके पास हर बैठने वाला ये समझता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सबसे ज़्यादा इकराम फरमा रहे हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता या किसी अमर में आपकी तरफ मराजात करता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास बैठे रहते यहाँ तक कि वही खुद उठने की इब्तिदा करे। जो आपसे कोई चीज़ मांगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मरहमत फरमाते, या अगर ना होती तो नरमी से जवाब फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिंदा पेशानी और खुशखल्क़ी तमाम लोगों के लिए आम थी। आप तमाम खल्क़त के शफ़क़त में बाप थे और तमाम खल्क़त हुकूक़ में आपके नज़दीक बराबर थी। आपकी मजलिस इल्म वहया और सब्र व अमानत थी, यानी ये चारों बातें इसमें हासिल की जाती थीं, या ये कि ये चारों बातें इसमें मौजूद होती थीं। ना इसमें शोर व शग़ब होता था, ना किसी की इज़्ज़त व आबरू उतारी जाती थी। आपस में सब बराबर शुमार किए जाते थे। हसब वंस की बड़ाई ना समझते थे, अलबत्ता एक दूसरे पर फजीलत तक़वा से होती थी। हर शख्स दूसरे के साथ तवाज़ु से पेश आता था। बड़ों की तज़ीम करते थे, छोटों पर शफ़क़त करते थे, अहल हाजत को तरजीह देते थे, अजनबी मुसाफिर आदमी की खबर गैरी करते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 315। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे बकरी का एक पैर भी दिया जाए तो मैं कबूल करूँगा, और अगर इसकी दावत की जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। शमाल तिर्मिज़ी किताब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 316। तर्जुमा हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। ना खच्चर पर सवार थे, ना तुर्की घोड़े पर, यानी ना घटिया सवारी थे, ना बंडिया, बल्कि प्यादा तशरीफ़ लाए। शमाल तिर्मिज़ी किताब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 317। तर्जुमा यूसुफ़ बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम यूसुफ़ तजवीज़ फरमाया था और मुझे अपनी गोद में बठलाया था और मेरे सर पर दस्त मुबारक फेरा था। शमाल तिर्मिज़ी किताब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 318। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कजावा पर हज किया, जिस पर एक कपड़ा था जिसकी कीमत हमारे ख़याल में 4 दिरहम होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि खुदाया इस हज को रिया और शोहरत से मुबर्रा फरमाइयो। शमाल तिर्मिज़ी किताब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायात का ज़िक्र जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 319। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक दर्जी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की।
खाने में सरीद था और इस पर कद्दू पड़ा हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू चूंकि मरगूब था, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से कद्दू नोश फरमाने लगे। हज़रत अनस कहते हैं कि इसके बाद से मेरे लिए कोई खाना तैयार नहीं किया गया जिसमें मुझे कद्दू डलवाने की कुदरत हो और कद्दू इसमें न डाला गया हो। शमाल तरमज़ी किताब इन रिवायत का जिक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इन रिवायत का जिक्र जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 320। तर्जुमा उमरा कहती हैं कि किसी ने हज़रत आयशा से पूछा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत कदा पर किया करते थे। इन्होंने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमियों में से एक आदमी थे, अपने कपड़े में खुद ही जूं तलाश कर लेते थे और खुद ही बकरी का दूध निकाल लेते थे और अपने काम खुद ही कर लेते थे। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। हदीस नंबर 321। तर्जुमा खारिजा कहते हैं कि एक जमात ज़ैद बिन साबित के पास हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात सुनाए। इन्होंने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किया हालात सुनाऊं, वो इहाता बयान से बाहर रहीं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया था, इसलिए तो यह हर वक्त हाजिर बाश था और अक्सर हालात से वाकिफ़, इसके साथ ही कातिब वही भी था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बल्ला भेजते, में हाजिर होकर इसको लिख लेता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के साथ कायत दर्जा दिलदारी और बेतकल्फ़ी फरमाते थे। जिस कसम का तज़किरा हम करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ वैसा ही तज़किरा फरमाते थे। जब हम लोग कुछ दुनियावी जिक्र करते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कसम का तज़किरा फरमाते, ये नहीं कि बस आखिरत ही का जिक्र हमारे साथ करते हों और दुनिया की बात सुनना भी गवारा ना करें। और जिस वक्त हम आखिरत की तरफ मुतवज्जह होते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरत के तज़किरा फरमाते, यानी जब आखिरत का कोई तज़किरा शुरू हो जाता तो उसी के हालात और तफसीलात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, और जब कुछ खाने पीने का जिक्र होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसा ही तज़किरा फरमाते। खाने के आदाब, फ़वाइद, लजीज़ खानों का जिक्र, मुज़िर खानों का तज़किरा वग़ैरह वग़ैरह। चुनाचा गुज़श्ता अबवाब में बहुत से इरशादात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नौ के गुज़र चुके हैं कि सरका किया ही अच्छा सालन है, जैतून का तेल इस्तेमाल किया करो कि मुबारक दरख्त से है वग़ैरह। ये सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हालात का तज़किरा कर रहा हूँ। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। हदीस नंबर 322। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन अलास कहते हैं कि कौम के बदतरीन शख्स की तरफ से भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफ़ क़ुलूब के ख़याल से अपनी तवज्जो और अपनी ख़ुसूसी गुफ्तगू मबज़ूल फरमाते थे, जिसकी वजह से इसको अपनी ख़ुसूसियत का ख़याल हो जाता था। चुनाचा ख़ुद मेरी तरफ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुह आलिया और कलाम का रुख बहुत ज़्यादा रहता था, हत्ता कि मैं ये समझने लगा कि मैं कौम का बेहतरीन शख्स हूँ। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा तवज्जो फरमाते हैं। मैं उसी ख़याल से एक दिन दरियाफ़्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं अफ़ज़ल हूँ या अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर फ़िज़। फिर मैंने पूछा कि मैं अफ़ज़ल हूँ या उम्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्र फ़िज़। फिर मैंने पूछा कि मैं अफ़ज़ल हूँ या उस्मान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान फ़िज़। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। हदीस नंबर 323। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने 10 बरस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मुझे किसी बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़ तक भी नहीं फरमाया, ना किसी काम के करने पर यह फरमाया कि क्यों किया, और उसी तरह ना कभी किसी काम के ना करने पर यह फरमाया कि क्यों नहीं किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक में तमाम दुनिया से बेहतर थे, ऐसे ख़ल्क़त के एतबार से भी, हत्ता कि मैंने कभी कोई रेशमी कपड़ा या खालिस रेशम या कोई और नरम चीज़ ऐसी छुई जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत हथेली से ज़्यादा नरम हो, और मैंने कभी किसी कस्म का मशक या कोई अतर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना की खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार नहीं सोनघा। शमाल तरमज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदात में। हदीस नंबर 324। तर्जुमा हज़रत अनस कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बैठा था जिस पर ज़र्द रंग का कपड़ा था।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि नागवार बात को मुंह दर मुंह मनाना फरमाते थे, इसलिए सुकूत फरमाया। और जब वो शख्स चला गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से इरशाद फरमाया कि तुम लोग इसको जर्द कपड़े से मना कर देते तो अच्छा होता। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 325। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो तबन फ़ोशागो थे, ना बतकलफ़ फ़ोशा बात फरमाते थे, ना बाज़ारों में चलाकर खिलाफ वक़ार बातें करते थे। बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि मुआफ़ फरमा देते थे और इसका तज़किरा भी ना फरमाते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 326। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद के अलावा कभी किसी को नहीं मारा, ना कभी किसी खादिम को, ना किसी औरत बीवी बानदी वग़ैरह को। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 327। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी जुल्म का बदला लिया हो। अलबत्ता अल्लाह की हरमतों में से किसी हुर्मत का मुर्तकिब होता, यानी मसलन किसी हराम फेल का कोई मुर्तकिब होता। शरह हदीस ने लिखा है कि उसी में आदमियों के हुकूक भी दाखिल हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गुस्से वाला कोई शख्स नहीं होता था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी दो अमरों में इख्तियार दिए जाते तो हमेशा सहल को इख्तियार फरमाते, तावक़ती का इसमें किसी कस्म की मसीत वग़ैरह ना हो। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 328। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने हाज़िरी की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स अपने कबीला का कैसा बुरा आदमी है। ये इरशाद फरमाने के बाद उसको हाज़िरी की इजाज़त मरहमत फरमा दी और इसके अंदर आने पर उसके साथ निहायत नरमी से बातें की। जब वो चला गया तो हज़रत आयशा ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हाज़िर होने से पहले तो ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया था, फिर इस कदर नरमी से इसके साथ कलाम फरमाया, ये क्या बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा बदतरीन लोगों में से है वो शख्स कि लोग इसकी बदकलामी की वजह से इसको छोड़ दें। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़्लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 329। तर्जुमा हज़रत इमाम हुस्न फरमाते हैं कि मुझसे मेरे छोटे भाई हज़रत इमाम हसीन ने कहा कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहल मजलिस के साथ का तर्ज पूछा तो इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खिंदा पेशानी और खुशखल्क़ी के साथ मुत्तसिफ़ रहते थे, यानी चेहरा अनवर पर तबसम और बशाशत का असर नुमायाँ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे, यानी किसी बात में लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त की ज़रूरत होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहूलत से मुवाफ़िक़ हो जाते थे। ना आप सख्त गो थे और ना सख्त दिल थे, ना आप चला कर बोलते थे, ना फोशा गोई और बदकलामी फरमाते थे, ना ऐबगीर थे कि दूसरों के ऐब पकड़े, ना ज़्यादा मुबालगा से तारीफ़ करने वाले, ना ज़्यादा मजाक करने वाले, ना बख़ील। 3 लफ्ज़ इस जगह नकल किए गए, तीनों का तर्जुमा लिख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद बात से एराज़ फरमाते थे, यानी इधर इल्तिफ़ात ना फरमाते, गोया सुनी ही नहीं। दूसरे की कोई ख्वाहिश अगर आपको पसंद ना आती तो उसको मायूस भी ना फरमाते थे और इसका वादा भी ना फरमाते थे। आपने 3 बातों से अपने आप को बिल्कुल अलहदा फरमा रखा था, झगड़े से और तकब्बुर से और बेकार बात से, और 3 बातों से लोगों को बचा रखा था। ना किसी की मजम्मत फरमाते थे, ना किसी को ऐब लगाते थे, ना किसी के ऐब तलाश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही कलाम फरमाते थे जो बाइस अजर व सवाब हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो हाज़रीन मजलिस इस तरह गर्दन झुकाकर बैठते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, कि ज़रा भी हरकत उनमें होती थी कि परिंदा ज़रा सी हरकत से अड़ जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो जाता तब वो हज़रात कलाम करते, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दरमियान कोई शख्स ना बोलता था। जो कुछ कहना होता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुप होने के बाद कहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात में निज़ा ना करते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई शख्स बात करता तो इसके खामोश होने तक सब साकत रहते। हर शख्स की बात तवज्जो से सुनने में ऐसी होती जैसे पहले शख्स की गुफ्तगू यानी बेकदरी से किसी की बात नहीं सुनी जाती थी, वरना आमतौर पर यह होता है कि मजलिस की इब्तिदा में तो तवज्जो ताम होती है, फिर कुछ देर होने से एक ताना शुरू कर देता ही और कुछ बेतोजही सी हो जाया करती है, जिस बात से सब हंसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबसम फरमाते और जिससे सब लोग तअज्जुब करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तअज्जुब में शरीक रहते। ये नहीं कि सबसे अलग चुपचाप बैठे रहीं बल्कि मुआशरत और तर्ज कलाम में शरका मजलिस के शरीक हाल रहते। अजनबी मुसाफिर आदमी की सख्त गुफ्तगू और बेतमीज़ी के सवाल पर सब्र फरमाते, यानी गाँव के लोग जा बेजा सवालात करते, आदाब की रियायत ना करके हर कस्म के सवालात करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गिरफ्त ना फरमाते, उन पर सब्र करते और इस वजह से वो लोग हर कस्म के सवालात कर लेते थे। बाज़ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अक़दस तक मुसाफिरों को लेकर आया करते थे ताकि उनके हर कस्म के सवालात से ख़ुद भी मुनतफ़ा हों और ऐसी बातें जिनको अदब की वजह से ये हज़रात ख़ुद ना पूछ सकते थे वो भी मालूम हो जाएं। आप ये भी ताकीद फरमाते रहते थे कि जब किसी तालिब हाजत को देखो तो इसकी इमदाद किया करो, अगर आपकी कोई तारीफ़ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गवारा ना फरमाते, अलबत्ता बतौर शुक्रिया और अदाए एहसान के कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकूत फरमाते, यानी हद से तजावुज़ करता तो रोक देते। किसी की गुफ्तगू क़त ना फरमाते थे कि दूसरे की बात काट कर अपनी शुरू ना फरमाए, अलबत्ता अगर कोई हद से तजावुज़ लगता तो उसे रोक देते थे या मजलिस से तशरीफ़ ले जाते ताकि वो खुद रुक जाए। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में, बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 330। तर्जुमा हज़रत जाबिर कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स के कोई चीज़ मांगने पर इनकार नहीं फरमाया। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में, बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 331। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो तमाम लोगों से ज़्यादा हर वक्त ही सख़ी थे कि कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का मुकाबला नहीं कर सकता था कि खुद फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे और अताओं में बादशाहों को शर्मिंदा करते थे। निहायत सख्त एहतियाज की हालत में एक औरत ने चादर पेश की और सख्त ज़रूरत के दर्जा में पहनी। जब ही एक शख्स ने मांग ली और इसको मरहमत फरमा दी। कर्ज़ लेकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना और कर्ज़ ख्वाह के सख्त तकाज़ा के वक्त कहीं से अगर कुछ आ गया और अदाए कर्ज़ के बाद बच गया तो जब तक वो तकसीम ना हो जाए घर ना जाना। ऐसे मशहूर वाक़यात इतनी कसरत से हैं कि उनका इहाता हो ही नहीं सकता। बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक में तमाम महीना आखिर तक बहुत ही फ़याज़ रहते कि ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 महीने की फ़याज़ी भी इस महीने की फ़याज़ी के बराबर ना होती थी। और इस महीना में भी जिस वक्त हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम अल्लाह शरीफ सुनाते, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई और नफ़ा पहुँचाने में तेज़ बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा सखावत फरमाते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में, बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 332। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन के लिए किसी चीज़ को ज़ख़ीरा बनाकर नहीं रखते थे। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में, बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 333। तर्जुमा हज़रत उम्र कहते हैं कि एक मर्तबा किसी ज़रूरतमंद ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास तो उस वक्त कुछ मौजूद नहीं है, तुम मेरे नाम से ख़रीद लो, जब कुछ आ जाएगा तो मैं अदा कर दूँगा। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो कुछ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं, और जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत में नहीं है उसका हक़ ताला शाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ़ नहीं बनाया। हज़रत उम्र का ये मक़ूला नागवार गुज़रा तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर जी चाहे ख़र्च कीजिए और अर्श के मालिक से कमी का अंदेशा ना कीजिए कि जो ज़ात पाक अर्श बरी की मालिक है उसके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की या कमी हो सकती है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसारी का ये कहना बहुत पसंद आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबसम फरमाया जिसका असर चेहरा अनवर पर ज़ाहिर होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शाना ने मुझे इसका हुक्म फरमाया है। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 334। तर्जुमा रबी कहती हैं कि मैं एक तिब्बाक खजूरों का और कुछ छोटी छोटी पतली पतली ककड़ियाँ लेकर हाजिर खिदमत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना दस्त मुबारक भरकर सोना और ज़ेवर मरहमत फरमाया। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। बाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ व आदात में। हदीस नंबर 335। तर्जुमा हज़रत आयशा कहती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और इस पर बदला भी दिया करते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया का ज़िक्र। हदीस नंबर 336। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म वहिया में कुंवारी लड़की जो अपने पर्दा मीहू से कहीं ज़्यादा बढ़े हुए थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार होती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा से पहचान लेते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ायत शर्म की वजह से इजहार नापसंदीदगी भी ना फरमाते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया का ज़िक्र। हदीस नंबर 337। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया और शर्म की वजह से मुझे कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल शर्म देखने की हिम्मत नहीं पड़ी और कभी नहीं देखा। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 338। तर्जुमा हज़रत अनस से किसी ने सनगी लगवाने की उजरत का मसला पूछा कि जायज़ है या नहीं। इन्होंने फरमाया कि अबू तीबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी लगाई थी। आपने 2 सा खाना, एक रिवायत में खजूर भी आया, मरहमत फरमाया और उनके आकाओं से सिफारिश फरमा कर उनके ज़िम्मा जो महसूल था इसमें कमी करा दी और ये भी इरशाद फरमाया कि सनगी लगाना बेहतरीन दवा है। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 339। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सनगी लगवाई और मुझे इसकी मजदूरी देने का हुक्म फरमाया, मैंने उसको अदा किया। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 340। तर्जुमा इब्न अब्बास कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन की दोनों जानिब पचना लगवाए और दोनों शानों के दरमियान और इसकी उजरत भी मरहमत फरमाई। अगर नाजायज़ होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मरहमत फरमाते। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 341। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सनगी लगाने वाले को बुलाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी लगाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनका रोज़ाना का महसूल दरियाफ्त फरमाया तो इन्होंने 3 सा बतलाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 सा कम करा दिया और सनगी लगाने की उजरत मरहमत फरमाई। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 342। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन की दोनों जांबों में और हर 2 शानों के दरमियान सनगी लगवाते थे और उमूमन 17 या 19 या 21 तारीख़ में इसका इस्तेमाल फरमाते थे। शमाल तिरमिज़ी किताब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। बाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी पचना लगवाने का ज़िक्र। हदीस नंबर 343। तर्जुमा
हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ा मलल में, जो मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जगह है, हालत एहराम में पुश्त कदम पर सनगी लगवाई। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ नाम और बाज़ अलक़ाब का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ नाम और बाज़ अलक़ाब का ज़िक्र। हदीस नंबर 344। तर्जुमा जबीर बिन मतम कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बहुत से नाम हैं, मुंजमिला उनके मोहम्मद और अहमद है और माही है, जिसके मानी मिटाने वाले के हैं। हक़ ताला शाना ने मेरे ज़रिए कफ़र को मटाया है, और एक नाम हाशर है कि हक़ ताला शाना क़ियामत में हश्र के लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएंगे और तमाम उम्मत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हश्र की जाएगी और उठाई जाएगी। तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के हश्र का सबब बने, और एक नाम मेरा आक़िब है जिसके मानी पीछे आने के हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबिया से पीछे तशरीफ़ लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आएगा। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ नाम और बाज़ अलक़ाब का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ नाम और बाज़ अलक़ाब का ज़िक्र। हदीस नंबर 345। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि एक मर्तबा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ता में मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। तज़करत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है, और अहमद और नबी अर्रहमा है, और नबी अलतूबा है, और मैं मुक़फ़ी हूँ और हाशर हूँ और नबी मुलाहिम हूँ। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 346। तर्जुमा नोमान बिन बशीर कहते हैं कि क्या तुम लोग खाने पीने में अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ मुनहमक नहीं हो, और जितना दिल चाहे तुम लोग नहीं खाते हो। हालांकि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रद्दी खजूरें पीठ भर नहीं थीं। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 347। तर्जुमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम लोग यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व इयाल वो हैं कि एक माह तक हमारे यहाँ आग नहीं जलती थी, सिर्फ़ खजूर और पानी पर गुजारा था। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 348। तर्जुमा हज़रत अबू तुल्हा कहते हैं कि हम लोगों ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिद्दत भूख की शिकायत की और अपने पीठ पर बंधे हुए पत्थर दिखलाए कि हर शख्स के पीठ पर भूख की शिद्दत की वजह से एक एक पत्थर बंधा हुआ था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठ पर 2 पत्थर बंधे हुए दिखलाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत भूख हमसे ज़्यादा थी और हमसे ज़्यादा वक्त बदन खाए गुजर चुका था। शमाल तरमज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 349। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त दौलत खाना से बाहर तशरीफ़ लाए कि उस वक्त ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा बाहर तशरीफ़ लाने की थी, ना कोई शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त दौलत खाना पर हाज़िर होता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर तशरीफ़ आवरी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से ख़िलाफ़ मामूल बेवक़्त आने का सबब दरियाफ़्त फ़रमाया। इन्होंने अर्ज़ किया कि जमाल जहाँ आरा की ज़ियारत और सलाम के लिए हाज़िर हवा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कमाल तनासुब की वजह से था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ख़िलाफ़ आदत बाहर तशरीफ़ आवरी की नौबत आई तो इस यकजान दो क़ालिब पर भी इसका असर हुआ। बंदा के नज़दीक यही वजह औली है और यही कमाल तनासुब बड़ी वजह है नबवी दूर के साथ खिलाफत सिद्दीक़िया के इत्तिसाल की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अगर मुनासिब तामा न होने की वजह वक्ती इहकाम में कुछ तग़य्युर ज़रूर होता और सहाबा किराम के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िराक़ के साथ ये दूसरा मरहला मिलकर रंज व मलाल को नाकाबिल बर्दाश्त बनाने वाला होता, बख़िलाफ़ सिद्दीक़ अकबर के कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दर्जा इत्तिसाल और क़ल्बी यकजहती थी कि जिन मौक़े पर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल था वही अक्सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी था।
चुनांचा हदीबिया का किस्सा मशहूर है जिसका जिक्र हिकायत सहाबा में गुजर चुका है। मुसलमानों ने निहायत दबकर ऐसी शराइत पर किफ़ार से सुलह की थी कि बाज़ सहाबा इसका तहम्मुल भी ना कर सके और हज़रत उम्र निहायत जोश में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला के बरहक नबी नहीं हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक। हज़रत उम्र ने कहा, किया हम हक़ पर और दुश्मन बातिल पर नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक। हज़रत अमर ने कहा, फिर हमको दीन के बारे में ये ज़िल्लत क्यों दी जा रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इसकी नाफरमानी नहीं कर सकता, वही मददगार है। हज़रत उम्र ने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये नहीं कहा था कि हम मक्का जाएंगे और तवाफ़ करेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, बेशक, लेकिन किया मैंने ये भी कहा था कि उसी साल मक्का में जाएंगे? हज़रत उम्र ने फरमाया, नहीं, ये तो नहीं कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस तो मक्का में ज़रूर जाएगा और तवाफ़ करेगा। इसके बाद हज़रत उम्र उसी जोश में हज़रत अबू बकर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अबू बकर, किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरहक नबी नहीं हैं? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, बेशक। हज़रत उम्र, किया हम हक़ पर और दुश्मन बातिल पर नहीं। हज़रत अबू बकर, बेशक। हज़रत उम्र, फिर हमको दीन के बारे में ये ज़िल्लत क्यों दी जा रही है? हज़रत अबू बकर, ए आदमी, ये बुलातरद्दद सच्चे रसूल हैं और अल्लाह की ज़रा नाफरमानी करने वाले नहीं हैं, वही उनका मददगार है, तो उनकी रुकाब को मजबूत पकड़े रह। हज़रत उम्र, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये नहीं कहा था कि हम मक्का जाएंगे और तवाफ़ करेंगे? हज़रत अबू बकर, किया तुझसे ये वादा किया था कि उसी साल मक्का जाएंगे? हज़रत उम्र, नहीं, ये तो नहीं फरमाया था। हज़रत अबू बकर, बस तो मक्का में ज़रूर जाएगा और तवाफ़ करेगा। बुखारी शरीफ में यह क़िस्सा मुफस्सल मज़कूरा है और भी इस कस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हैरत अंगेज़ हैं। हत्ता कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी ख़ता हुई तो उसमें हज़रत अबू बकर शरीक हैं, जैसा कि बदर के क़ैदियों के मुआमला में, जिसका क़िस्सा सूरत इन्फ़ाल के अख़ीर में है। इस सूरत में हज़रत अबू बकर का उस वक्त ख़िलाफ़ मामूल बाहर आना दिल रा बदल रह यसद सफ़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर का असर था, गो भूख भी लगी हुई हो। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर का आना भी भूख के तकाज़ा की वजह से था, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखकर इसका ख़याल भी जाता रहा, इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफ़सार पर इसका ज़िक्र नहीं किया। याद सब कुछ ही मुझे हिज्र के सदमे ज़ालिम भूल जाता हूँ, मगर देख के सूरत तेरी। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर की तशरीफ़ आवरी भूख ही की वजह से थी, मगर इसका ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरानी ना हो कि दोस्त की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ पर गालिब हो जाया करती है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हज़रत उम्र हाजिर खिदमत हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बेवक़्त हाज़िरी का सबब पूछा। इन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से हाजिर हवा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूख तो कुछ में भी महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद तीनों हज़रात अबुल हसन अंसारी के मकान पर तशरीफ़ ले गए। वो अहल सरवत लोगों में से थे, खजूरों का बड़ा बाग था, बकरियों भी बहुत सी थी, अलबत्ता खादिम उनके पास कोई नहीं था, इसलिए घर का काम सब खुद ही करना पड़ता था। ये हज़रात जब उनके मकान पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो घर वालों के लिए मीठा पानी लेने गए हैं, जो खादिम न होने की वजह से खुद ही लाना पड़ता था। लेकिन उन हज़रात के पहुँचने पर थोड़ी देर गुजरी थी कि वो भी मशकीज़ा को जो मुश्किल से उठता था, बदक़त उठाते हुए वापस आ गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होकर अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते और ज़बान हाल हम नशीन, जब मेरे अय्याम भले आएंगे, बिन बुलाए मेरे घर आप चले आएंगे, पढ़ते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपट गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने माँ बाप को निसार करने लगे, यानी अर्ज़ करते थे कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ। इसके बाद बाग में चलने की दरख्वास्त की, वहाँ पहुँचकर फ़र्श बिछाया और दीन व दुनिया के सरदार माया फ़ख्र मेहमान को बिठाकर एक खुश, जिसमें तरह तरह की कच्ची पकी आध कचरी खजूरें थीं, सामने हाजिर किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारा खुश तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, इसमें अभी कुछ कच्ची भी हैं जो ज़ाया होंगी, पकी पकी छंट कर क्यों ना तोड़ीं। मेज़बान ने अर्ज़ किया ताकि अपनी पसंद से पकी और गररी हर नौ की हसब रग़बत नोश फरमाएं। तीनों हज़रात ने खजूरें तनावल फरमाएं और पानी नोश फरमाया। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिनका हर लहजा तालीम उम्मत था, इरशाद फरमाया कि इस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये भी इस नईम में शामिल है जिसका सवाल क़ियामत में होगा। और सूरत अल-हकम अल-तिकासर के ख़त्म पर हक़ ताला शाना ने इसका ज़िक्र फरमाया। उनके शक्र के मुताल्लिक़ सवाल होगा कि हमारी निमतों का किस दर्जा शक्र अदा किया। अल्हम्ला इसी सना अली कनत कमा सनी तली नफ्सिक। फिर उस वक्त की निमतों का इजहार के तौर पर फरमाया कि ठंडा साया, ठंडा पानी और तरू ताज़ा खजूरें। इसके बाद मेज़बान खाने की तैयारी के लिए जाने लगे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्त मोहब्बत में कैफ़िमा उतफ़िक़ मत ज़बा कर देना, बल्कि ऐसा जानवर ज़बा करना जो दूध का ना हो। मेज़बान ने एक बकरी का बच्चा ज़बा किया और बजलत तमाम खाना तैयार करके हाजिर खिदमत किया और मेहमानों ने तनावल फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये मुलाहज़ा फरमा कर कि मुश्ताक़ मेज़बान सब काम खुद ही कर रहा है और शुरू में मीठा पानी भी खुद ही लाते देखा था, दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारे पास कोई खादिम नहीं। नफ़ी में जवाब मिलने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कहीं से ग़ुलाम आ जाएं तो तुम याद दिलाना, उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। इत्तिफ़ाक़न एक जगह से 2 ग़ुलाम आए तो अबुल हसन ने हाजिर होकर वादा आली जा की याद दहानी कराई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों ग़ुलामों में से जो दिल चाहे पसंद कर लो, जो तुम्हारी ज़रूरत के मुनासिब हो। ये जान निसार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी किया राय रखते इसलिए दरख्वास्त की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे लिए पसंद फरमाएं। वह बजज़ देनदारी के और कोई वजह तरजीह और पसंदीदगी की हो ही नहीं सकती थी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मशवरा देने वाला अमीन होता है, इसलिए मैं अमीन होने की हैसियत से फ़लाँ ग़ुलाम को पसंद करता हूँ, इसलिए कि मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा है। लेकिन मेरी एक वसीयत इसके बारे में याद रखियो कि इसके साथ भलाई का मुआमला कीजियो। अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा के ज़ाबिता को ज़िक्र फरमा कर गोया इस पर तंबीह फरमाई कि मेरी जो पसंदीदगी है वो ज़िम्मेदाराना और अमानतदारी की है। फिर एक को पसंद फरमा कर वजह तरजीह भी ज़ाहिर फरमाई कि वो नमाजी है, ये वजह है उसको राजा करार देने की। हमारे ज़माना में मुलाजिम का नमाजी होना गोया ऐब है कि आका के काम का हरज होता है। अबुल हसन खुश अपनी ज़रूरतों के लिए एक मददगार साथ लेकर घर गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान भी बीवी को सुना दी। बीवी ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु के इरशाद की कमा-हक़्क़ा तमील ना हो सकेगी और इस दर्जा भलाई का मुआमला के इरशाद आली जा का इम्तिसाल हो जाए हमसे ना हो सकेगा, इसलिए इसको आज़ाद ही कर दूँ कि उसी से इम्तिसाल इरशाद मुमकिन है। सरापा शुजा और मजसम इखलास ख़ावंद ने फ़ौरन आज़ाद कर दी और अपनी दफ्तरों और तकालीफ की ज़रा भी परवाह ना की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वाक़या और जानिसार सहाबी के एसार का हाल मालूम हुआ तो इजहार मुसर्रत और बीवी की मदद के तौर पर इरशाद फरमाया कि हर नबी और उसके जानिशीनों के लिए हक़ ताला शाना 2 बातिनी मुशीर और इस्लाहकार पैदा फरमाते हैं, जिनमें से एक मुशीर तो भलाई की तरग़ीब देता और बुराई से रोकता है, दूसरा मुशीर तबाह व बर्बाद करने में ज़रा भी कमी नहीं करता। जो शख्स इसकी बुराई से बचा दिया जाए वो हर कस्म की बुराई से रोक दिया गया। शमाल तिर्मिज़ी किताब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। बाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात का ज़िक्र। हदीस नंबर 350। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहला शख्स जिसने काफिर का खून बहाया हूँ मैं ही हूँ, और ऐसे ही पहला वो शख्स जिसने जिहाद में तीर फेंका हूँ मैं हूँ। हम लोग यानी सहाबा की जमात अबतदा इस्लाम में ऐसी हालत में जिहाद किया करते थे कि हमारे पास खाने की कोई चीज़ ना थी। दरख्तों के पत्ते और कैकर की फलियां हम लोग खाया करते थे, जिसकी वजह से हमारे जबड़े ज़ख्मी हो गए थे और पत्ते खाने की वजह से पाखाना में ऊंट और बकरी की तरह मैनगनियाँ निकला करती थीं। इसके बाद भी कबीला बनो असद के लोग इस्लाम के बारे में मुझको धमकाते हैं। अगर मेरे दीन से नावाकफ़ियत का यही हाल है जैसा ये लोग बताते हैं तो खसर अलदुनिया वाला आखिरा दुनिया इस तंगी वसरत में गई और दीन की ये हालत की नमाज से भी ज़्यादा वाकफ़ियत ना हुई।